मेरे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना, जानीज दोस्तों, इनका मूड ही नहीं है। ये नहीं है कि इनसे हो नहीं पाएगा, ये कर नहीं सकेंगे या समथिंग लाइक दैट। इनका मूड ही नहीं है। मतलब यार 600 रन के ऊपर दुनिया की दूसरी टीम्स अपनी एक विकेट देने को तैयार नहीं होते। ये 6 रन के ऊपर 3 देकर चले गए हैं। आधे घंटे में जानू मानू नहीं राजी होती, ठीक है ना। बेशक उसको ओयो के लिए कह दो या वैसे किसी पार्क में मिलने के लिए कह दो, आधे घंटे में वो तैयार नहीं होती कि नहीं दफ़ा करो, फजूल काम है, गुलाम मिलता है, ऊपर वाला जो है फेंटा लगाएगा। वो 100 किस्म की आपको लॉजिक्स दे रही होती है। आधा घंटा उसको मनाने में जिसे कहते हैं नहीं लगता, और ये आधे घंटे में 3 विकेटें देकर अच्छे खासे टेस्ट मैच के अंदर अपनी पोजीशन सिक्योर करके बैठे हुए थे। अब फिर घोड़े लगवा दिया पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस को। सरकार 474 ऑस्ट्रेलिया कर गया, ये 164 फॉर 5 हो गई है टीम इंडिया, और अभी 310 रन पीछे हैं, 310 रन। और मज़ेदार बात यह है कि 150 के ऊपर इनका तीसरा आउट हुआ है जायसवाल। उसका जो आउट हुआ है बस ना ही पूछो, उसके ऊपर तो बाद में डिटेल में बात करते हैं ना। दूसरी विकेट इनकी 50 रन के ऊपर गिरी थी टीम इंडिया की। केएल राहुल 50 रन के ऊपर आउट हुआ है। उसके बाद ठीक ठाक जा रहे हैं, 100 रन की पार्टनरशिप लगा दी, सब सेटल खुशल मंगल चल रहा है। फिर जायसवाल जाता है, फिर कोहली जाता है, फिर आकाशदीप जाता है, और उसके बाद रड़े थे मिल मैया। फिर सिर्फ जो है वो ये और ये स्टेप रह जाते हैं और कुछ भी नहीं है। ये हुआ है टीम इंडिया के साथ। आओ आपको ज़रा सैर कराते हैं एमसीजी की डे 2 के ऊपर। स्मिथ 140 मार गया, वो जैसे ही उसने सेंचुरी की, ये इसकी एमसीजी में 5वीं सेंचुरी है। वो वही बात है, एमसीजी लव्स स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ लव्स एमसीजी। दूसरी बीवी है इसकी, ये स्टीव स्मिथ, ये एमसीजी की। इतना इन दोनों में जिसे कहते हैं मोहब्बत है। उधर स्टीव स्मिथ एमसीजी में आया नहीं, इस एमसीजी ने बाहें खोल दी। 5वीं सेंचुरी 50s भी को मेरा ख्याल है कोई है इसकी, 10 आउट है कि पता नहीं कितनी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। 140 करके गया सर। यार 7वीं विकेट 100+ रन की पार्टनरशिप, यार ऑस्ट्रेलिया की 7वीं विकेट की। ऑस्ट्रेलिया 7वीं विकेट 100+ पार्टनरशिप मार रहा है। इधर टीम इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 50 की नहीं लग पा रही। अब बताओ बंदा किधर जाए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, WTC फाइनल ऑनलाइन था, मेरा ख्याल है उसके तो लग गए घोड़े, WTC के तो लग गए भैया। ये तो मुझे साउथ अफ्रीका और वही नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया फाइनल के अंदर। अजीब जिसे कहते हैं। वो कमिंस नीचे 49 कर गया 63 गेंदों के ऊपर, 7 चौके। वो निकल के ऑफ साइड के ऊपर मार रहा है, निकल के कभी कट मार रहा है, कभी अपर कट खेल रहा है, कभी ड्राइव मार रहा है। मैं कहा बे तू कब से इतना बैट्समैन हो गया था भाई, ये चमत्कार कब हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं था। मतलब आप जाके पैट कमिंस की शॉट्स देखो, आपको ऐसे लगता है कि यार ये प्रॉपर कोई बैट्समैन जो है ना, वो किसी छोटे बच्चे गली के बच्चों को मार रहा है। स्टीव स्मिथ कह रहा हूँ, ये पैट कमिंस। स्टीव स्मिथ को तो छोड़ ही दो ना, वो तो आंगड़ू बांगड़ू करके खेलता है, लेकिन आंगड़ू बांगड़ू में ही वो आपका जो है ना बोंगा करके चला जाता है। उसने देख लो 140 मारे हैं, 100 करने के बाद तो वो स्पीड पकड़ गया था ना। फिर 17 जिसे कहते हैं चौके, 3 छक्के, हुक मार रहा है। एक उसने हुक मारा है, पुल मारा है, वल्ला आलम पता नहीं क्या मारा है, वो सर के ऊपर थी उसकी गेंद, सर के ऊपर से उठा कर कहीं से फेंक दी उसने पीछे। ये हालात हुए पड़े थे उधर। जाहिर बात है उसको जैसे ही उसने 100 किया, उसने कहा मार धाड़ करो, जितने मैक्सिमम रन बन सकते हैं वो उन्होंने फिर किए। ये 311 पे शुरू हुए थे आज, ठीक है, 474 पे जाकर बैठे हैं, यानी कि 150+ और ऐड करके। और कमिंस, स्टार्क, नेथन लाइन, बोलैंड, ये टोटल थे पीछे बैटर। स्मिथ तो एक एंड के ऊपर था ना, लेकिन पीछे तो यार ये बॉलिंग लाइनअप है। अब इस बॉलिंग लाइनअप कहीं वो उधर दूसरी तरफ से बॉलिंग लाइनअप मुकाबला नहीं कर पा रही यार इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स। अच्छा, पैट कमिंस पहला आउट हुआ वो जडेजा की गेंद के ऊपर, क्योंकि ये मार धाड़ कर रहे थे। वो जडेजा को उसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाने की कोशिश की, वहाँ रेड्डी ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया भागकर, ठीक है। ये आज पहली विकेट जो गिरी वो इसकी थी अपना पैट कमिंस की, 411 रन के ऊपर, 100 रन की पार्टनरशिप, ठीक है, 7वीं विकेट के ऊपर, अंदाज़ा करो। उसके बाद मिचेल स्टार्क आया, मिचेल स्टार्क भी 15 रन जोड़ गया 36 गेंदों के ऊपर। उसको जडेजा ने बड़ा अच्छा बॉल मारा था, वो बोल्ड आउट हो गया। फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना स्ट्रेटर वन टाइप, कम स्टार को समझ ही नहीं आई, उसका डंडा खड़क गया। ये 455 पे 8वीं विकेट गिरी। उसके बाद नेथन लाइन 13 रन उसने एडअप किए। 455 के ऊपर 9वीं विकेट गिरती है जनाब, 455 के ऊपर ही स्टीव स्मिथ की।
स्मिथ को आकाशदीप ने बोल्ड कर दिया और स्मिथ का जो बोल्ड था ना, वो जैसे स्मिथ खेलता है ना अजीबोगरीब स्टाइल के साथ, इसी तरह का उसका बोल्ड था। आगे निकलकर उसने आकाशदीप को मारने की कोशिश की, गेंद बल्ले से लगी, पैड से लगी और रेंगती हुई जाकर स्टंप्स पे लग गई। अब इतना वो आगे जा चुका था स्टीव स्मिथ के, बस वो वहाँ से ना नज़ारा ही कर सकता था गेंद जा रही है विकेटों की तरफ, उसके पास चांस ही नहीं था। सरकार ना करते ना कोई 50-60 मीटर आगे निकल गया होगा। सीरियसली वापसी पे उसको बस करानी पड़ती गेंद रोकने के लिए, इतना दूर चला गया था। तो बस अनलकी टाइप आउट समझ लो बस, और क्या। वो अजीबोगरीब से ही आउट था, वैसे मज़ेदार आउट था, वैसे मज़ा आया था देख के। सही है यार, ये भी अच्छा था। इस टेस्ट क्रिकेट में और कोई इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चलो एक अजीबोगरीब किस्म का आउट भी देख लिया। अच्छा, लास्ट उनकी विकेट नेथन लाइन की गिरी है, उसको बुमराह ने LBW कर दिया 13 रन के ऊपर, ठीक है। उसके अगेंस्ट 1-2 अपीलें हुई, कभी वो मिसिंग डाउन द लेग साइड थी, कभी कुछ और था, लेकिन इवेंचुअली बुमराह ने जनाब नेथन लाइन को अंपायर्स कॉल के ऊपर LBW कर दिया। 474 रन ऑस्ट्रेलिया ने किए। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं 28.4 ओवर्स में, 3 विकेटें ली हैं जडेजा ने, 2 विकेटें ली हैं आकाशदीप ने, 1 विकेट ली है जनाब वाशिंगटन सुंदर ने। ये टोटल कहानी है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की। जसप्रीत बुमराह ही बस लगा हुआ है विकेटें लेने, ये बीच बीच में कभी कोई और ऊपर आ जाता है, जैसे जडेजा आ गया, आकाशदीप आ गया, सिराज को कोई विकेट नहीं मिली। इनफैक्ट सिराज को तो फेंटा पड़ा है 5.30 की इकॉनमी से, उसको 23 ओवरों में 122 रन पड़े हैं। तू सेंड ऑफ दे सेंड ऑफ, बॉलिंग अच्छी कर, तू इधर लोगों को सेंड ऑफ देता फिर रहा है। अच्छा, इंडिया का चेक करो जी। इंडिया का सरकार, रोहित भैया ओपनर आए थे, 3 रन किए। रोहित का शॉट देखा है? रोहित का शॉट आपको क्लियर कट बता रहा है कि रोहित के साथ चल क्या रहा है। ना भाई साहब बॉडी प्रॉपर आ रही है, ना बैट प्रॉपर आ रहा है, ना माइंड प्रॉपर आ रहा है, ना हाथ प्रॉपर आ रहे हैं। रोहित शर्मा सिटिंग डक बना हुआ है भैंस की आंख किसी भी तरह के बॉलर के लिए, किसी भी तरह के। अजीब चिब्बा सा वो उसने शॉट खेला है, ना वो पुल शॉट था, ना वो जिसे कहते हैं कोई हुक था, ना जिसे कहते हैं वो क्या था यार, वो मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मतलब ये कैसा शॉट है? सर्दी लग गई अचानक से रोहित को शॉट खेलते हुए, जी गुच्चू मुच्चू सा करके यूं किया, वो ऊपर चढ़ा दी गेंद उसने, बॉलर ने कैच पकड़ लिया पैट कमिंस की गेंद के ऊपर। सरकार जी ये रोहित का और विराट का ना टाटा बाय बाय होने वाला है, मुझे अब ऐसी फील आ रही है। और वो आज ना मैं एक जगह पढ़ रहा था, उस लड़के का नाम है सिद्धार्थ, वो ना उसके मैं अक्सर कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर ना, उसको मैं फॉलो करता हूँ। बहुत माशाल्लाह टेक्निकली बहुत ऊपर वाले ने उसको क्रिकेट का नॉलेज दिया, बड़ा अच्छे चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आज उसने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया हुआ, ही सेड के बनता ये था कि विराट कोहली कॉन्स्टस के 60 रन्स का जवाब अपने बल्ले से 60 कम से कम और 160 बनाकर करता। शोल्डर मारने वाले, अब उसने जो वर्ड लिखा हुआ था उसका मैं आपको, हाँ उस शोल्डर वाला सी यापा ना करता, ये उसने लिखा हुआ था। इस साइड के शोल्डर, 19 साल के बच्चे को शोल्डर मार के आपने क्या साबित कर लिया? कुछ भी नहीं। वो आपको फेंट के चला गया और आप उसके रन्स के आधे के ही बना सके हैं। आप विराट कोहली हैं, वो 19 साल का पहला टेस्ट मैच खेल रहा है अपना। तो सिद्धार्थ के अंदर का जो इमोशन था ना, वो मुझे समझ आ रहा था कि सिद्धार्थ कहाँ बैठ के बात कर रहा है। गोवी साइड के आपका ना बनता था इस टेस्ट मैच में रन्स बनाना, लेकिन आप नहीं बना सके, आप 50 भी नहीं कर सके। अब रोहित की पिछली 14 इनिंग्स में ना, रोहित शर्मा की 155 रन हैं 14 इनिंग्स में, 14 इनिंग्स में 11 की बैटिंग एवरेज है। 10 हाईएस्ट है अभी तक रोहित शर्मा का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। 10 एक ही मरतबा रोहित शर्मा डबल फिगर्स में गया, बाकी किसी में 3 है, कभी 6 हैं। ये स्कोर्स हैं रोहित शर्मा के। आज भी 3 अजीब बेडिंगा सा शॉट, रोहित शर्मा साहब आउट। अच्छा, केएल राहुल 24 किए 42 बॉल्स के ऊपर 3 चौके। ये गरीब का बच्चा, इसकी मुझे आज ये किस्मत का मारा हुआ है ये केएल राहुल। मैंने देखा है, या तो इसका कैच अच्छा पकड़ा जाएगा, या इसको गेंद अच्छी पड़ जाएगी, ठीक है, या जिसे कहते हैं ये रन आउट बहुत गंदे तरीके से हो जाएगा, या आप कह लो कि उस दिन इसका ही मूड नहीं होगा। मतलब इसकी 3 जाकर आप शॉट्स जो इसने 3 चौके मारे ना, आप ज़रा जाकर वो चौके चेक करें। मैं कहता हूँ मक्खन मलाई चौके, ड्राइव्स खूबसूरत, एक मिड ऑफ वाली साइड से, कवर्स में से, एक ऑन दी ऑफ साइड।
वो बेहतरीन खेल रहा था, बेहतरीन। पैट कमिंस ने जनाब आली ये अगर नॉर्मल है ना यहाँ से बॉल करनी है, पैट कमिंस इधर आया काफ़ी, मतलब जो साइड लाइन है ना बॉलिंग एंड के ऊपर साइड लाइन, उसके बिल्कुल थोड़ा सा इधर से करके उसने बॉल फेंका है। बॉल अब ज़ाहिर बात है जो विद दी एंगल अंदर आया है और कमबख्त मारा, पड़ के बाहर निकल गया। क्या करता केएल राहुल बेचारा यार, 24 के ऊपर था, लेकिन अब इस तरह का बॉल पड़े तो भैया फिर अब कुछ नहीं हो सकता। वो बात वही है कि कमिंस का काम है इस किस्म के गेंदे कराना, केएल राहुल का काम है कि इस किस्म की गेंदों को किसी तरीके से डाइल्यूट करना या उनको उनका जहर मारना। वो नहीं मार सका, अगला उसके डंडे उखाड़ के चला गया। आउटस्टैंडिंग गेंद, बेस्ट गेंद अभी तक की इस जिसे कहते हैं मैच की, जो केएल राहुल को पड़ी है। वो ट्रेविस हेड को भी बुमराह ने अच्छी गेंद मारी थी, लेकिन ये मेरे नज़दीक टॉप नॉच गेंद थी भाई, जो केएल राहुल को पड़ी है। भाई साहब के डंडे खड़क गए, 50 के ऊपर 2 लुढ़क गए। फिर आती है 100 रन की पार्टनरशिप, ठीक है, 51 से 153 तक आधा घंटा रह गया। विराट कोहली भी ठीक नज़र आ रहा है बैटिंग करता हुआ। जायसवाल 82 रन, 11 चौके, 1 छक्का, बेहतरीन चल रहा है। 1-2 एजेस कोई गली में से निकल गया, कोई स्लिप्स में से उसके 2-3 एजेस निकले जायसवाल के, बाकी सब खुशल मंगल है भाई साहब। ड्राइव बेहतरीन ऑन दी ऑफ साइड, पैड पे गेंद करो, लेग साइड पे बड़े प्यारे फ्लिक, ठीक है। कोई वो जिसे कहते हैं एरियल भी नहीं गया, कोई कुछ नहीं जनाब, डाउन द ग्राउंड उसके फ्लिक जा रहे हैं, कभी डीप मिड विकेट से, कभी लॉन्ग ऑन की तरफ से, कभी स्क्वायर लेग की तरफ से, ज़बरदस्त जा रहा है। 82 के ऊपर खूबसूरत बैटिंग कर रहा है। पुल शॉट भी सॉरी छोटे गेंद भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने करके चेक कर लिए, अगले ने पुल बड़े ज़बरदस्त मारे, किसी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं रखा। जिसे कहते हैं ना रिस्क लेस, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुतमईन टाइप की बैटिंग कि भैया मेरी है पिच, मैं जिस तरह मर्जी इस पिच को ऊपर लेके सोऊं, मैं इस पिच का कालीन बना दूं, मैं इस पिच के ऊपर घोड़े दौड़ा दूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पिच है। इस तरह जायसवाल खेल रहा था 82 के ऊपर। पुश करता है गेंद को मिड ऑन के ऊपर और तेजी से रन भागने की जायसवाल को थी। क्विक सिंगल, मुझे इस क्विक सिंगल की जायसवाल की लॉजिक नहीं समझ में आई। ना तो आप 99 के ऊपर हैं, क्या आपने क्विक सिंगल लेगी कर सेंचुरी करनी है, ज़रूरत क्या थी इस क्विक सिंगल की। और दूसरे एंड के ऊपर विराट कोहली, अब टेक्निकली ये जो कॉल बनती थी ना ये जायसवाल की बनती थी, उसने पुश करते साथ ही कॉल करके वो कोहली के एंड पे आ गया, कोहली निकला ही नहीं। कमिंस ने जनाब मिड ऑन के ऊपर गेंद पकड़ी, फेंकी कैरी की तरफ, कैरी ने पकड़ी, बिस्मिल्लाह खड़क, चलो जी जायसवाल साहब रन आउट। वो रन आउट मैंने कोई 3600 दफ़ा देखा है कि ये हुआ क्या है इधर, ये इन दोनों को कौन सा कीड़ा काटा है एकदम कि थोड़ा सा टाइम रह गया डे एंड होने में, ये इतना रिस्की सिंगल क्या तुक बनती थी। 82 पर हो तुम भाई, मैं बार बार वही बात करूंगा, ना तुम 99 पर हो, ना तुम 199 के ऊपर हो, ना तुमने कुछ 600 गेंदें खेलनी है कि अब तुम्हें प्रेशर है कि यार मैं सिंगल लेकर किसी तरीके से अपना खाता ओपन करूं। नहीं, कोई तुक नहीं बनती इस रिस्की सिंगल की। अब आपको पता है क्रिकेट में तो होता है, जब पार्टनरशिप टूटती है, एक बल्ला एक जाता है ना, जे जाता है ना, तो पीछे पीछे वीरू भी निकल जाता है। ये होता है क्रिकेट में, आपने अक्सर देखा होगा। वही हुआ, जायसवाल आउट हुआ है, 2 ओवरों बाद बोलैंड ने निकाल दिया आउटसाइड एज विराट कोहली का कैरी के हाथों में सीधा। विराट कोहली ने बड़ा उसको एंटाइज किया इन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बड़ा उसने जनाब 36 किए जो 86 गेंदों के ऊपर 4 चौके लगाकर, बड़ा उसने अपने ऊपर जब्त किया कि नहीं मैंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना। इवेंचुअली उसका आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी एज निकला है, और वही टिपिकल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एज जो विराट कोहली का निकलता है। आपके जहन में एकदम जो इमेज आया है एग्जैक्टली वही हुआ है, आउटसाइड एज विराट कोहली की 36 के ऊपर गेम खत्म। बस इतनी सी थी। बंदा पूछे यार मैं बता रहा हूँ 6 रन के ऊपर आधे घंटे में इन लोगों ने 3 विकेटें दे दी यार। आकाशदीप तो चलो नाइट वॉचमैन आया था, उसको तो छोड़ ही दो, ये जायसवाल और विराट वाली विकेट, ओहो ये तो भाई जिसे कहते हैं माफ़ी के लायक ही नहीं है। वो आकाशदीप को उन्होंने भेजा था बेचारे को नाइट वॉचमैन, वो 13 गेंदें खेल कर इवेंचुअली बोलैंड ने उसको बॉडी के ऊपर गेंद की, बल्ले से लगी, उसके इधर लगी, ये लेग गली में नेथन लाइन खड़ा था सीधा उसके हाथ में। वो अब आप बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया की तरह का बॉलिंग लाइनअप तो है कोई नहीं जो बैटिंग भी कर ले।
आकाशदीप ने एक मैच में आपको अच्छी बैटिंग कर दिया ना, अब क्या वही बैटिंग करे? फॉलो ऑन बचा दिया था ना आपको। गाबा टेस्ट बेसिकली आपका इस लड़के ने बचाया था, आकाशदीप ने, तो उसको तो मेरा ख्याल है गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तरफ से जितना कर सकता था उसने किया। अब नहीं हो सका, आपकी बैटिंग नहीं चल रही सर। रोहित शर्मा 3, विराट कोहली 36, ये स्कोर है कोई? केएल राहुल 24। अब इस टाइम ऋषभ पंत 6 रन के ऊपर बैटिंग कर रहा है 7 गेंदें खेलकर। रविंद्र जडेजा 4 रन के ऊपर बैटिंग कर रहा है 7 बॉलें खेलकर। और इंडिया का स्कोर है 164 फॉर 5, 310 रन पीछे हैं। अब आगे आप खुद ही देख लो दोस्तों। 2 विकेटें जनाब पैट कमिंस ले गया, 2 विकेटें स्कॉट बोलैंड ले गया, 1 रन आउट हो गया। ये टोटल कहानी है टीम इंडिया की MCG डे 2 के एंड के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अब जितने भी मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, इन्ना तो नहीं मूड पाई, सीरियसली इनका मूड ही नहीं है। बस मैं यही कहूँगा जाते जाते, क्योंकि मैंने आपके सामने सारी राम कथा रख दी है कि वहाँ पर 7वीं विकेट 100 रन का स्टैंड दे रही है। यहाँ ओपनिंग जो है वो 3 रन 8 रन, ये इंडिया का ओपनिंग स्टैंड होता है। 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप याद ही नहीं पड़ रही कब हुई थी। ऐसे ही है ना, 50 ओवर्स नहीं इंडिया खेल पाता अपनी पहली इनिंग्स में। ये पता नहीं कितने टेस्ट मैचेस हो गए हैं, एक ये भी कोई इनका चल रहा था, मैंने उस दिन पढ़ा था 50। ये इसी बॉर्डर ट्रॉफी में किसी टेस्ट मैच में मैंने देखा था कि ये तो 50 ओवर नहीं खेल पा रहे भाई पहली इनिंग के। ये भी चल रहा है कुछ, तो अब खुद ही बता दो यार, मैं इसके ऊपर और क्या ज़्यादा चर्चा करूँ। मान लो मन्नतें जिसे कहते हैं नज़र न्याज, ये ऊपर वाले ही बचाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वरना इंडियन टीम का स्पेशली इनकी बैटिंग लाइनअप का तो कोई मूड नहीं है। और वो बैटिंग लाइनअप की ना, मैंने देखा है बैटिंग लाइनअप के फेलियर्स ने ना इनकी बॉलिंग को भी अब इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बॉलिंग कितना कर लेती भाई, इवेंचुअली फिर प्रेशर जो है ना वो बिल्डअप हो ही जाता है बॉलिंग लाइन के ऊपर, बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो कि दूसरे एंड से कुछ नहीं मिल रहा, बैटिंग कुछ नहीं कर पा रही, बॉलर ही बॉलर किया जाए। वो कितना करें यार, कितना करें। 7 इनिंग्स में 24 विकेटें कि 25 विकेटें वो बुमराह ले चुका है। अब वो और क्या निकाले भाई, तुम्हारे लिए तेल का खूह खोद दे, हैं तेल का कुआं निकाल दे तुम्हारे लिए, मुंह से आग फेंकनी शुरू कर दे, भस्म कर दे ऑस्ट्रेलियन टीम को। क्या करे अब वो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।